हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त काफिर एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने अफ़गान और तालिबान के विषय में बात किया था। मैंने बताया था कैसे एक प्रोफेशनल 3.5 लाख की आर्मी 70,000 के तालिबान लड़ाकों से हार गई। कल मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े शहर जलालाबाद में 60 तालिबानी लड़ाके जाके गोलू मोलू मोटे तोंदू लड़ाके जाके कैसे एक शहर पे कब्जा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि तालिबानियों के पीछे पाकिस्तान हमेशा से ही रहा है, खड़ा था। और उनका तालिबान को असल में पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। और आप लोगों को पता ही है कि जैसे अंग्रेज़ों ने जो लाइन खींची थी, मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को, उसको चाइना नहीं रिगार्ड करता है। वैसे ही जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच दुरंतो लाइन है, उसको अफ़गानिस्तान नहीं मानता और तालिबानी तो बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो पश्तून की आबादी है वो लगभग 42% है, और जो ये तालिबानी लड़ाके हैं वो पश्तूनी हैं। और खैबर पख्तूनवा एक राज्य है पाकिस्तान में, वहाँ अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा पश्तून लोग होंगे आज के डेट में। तो अब आगे मैं एक हाइपोथेसिस रखता हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूँ। 5-6 महीने बाद जब अफ़गान गवर्नमेंट जो है, मतलब अफ़गान गवर्नमेंट सॉरी तालिबान गवर्नमेंट जो है मजबूत हो जाती है, तो वो फिर खैबर पख्तूनवा में जिस तरीके से अफ़गान में ये लोग बिना गोली चलाए काबुल जीत गए, वैसे ही एक लड़ाई करते हैं खैबर पख्तूनवा में। और जो बैड तालिबान है पाकिस्तान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका नाम है, वो जीत जाती है खैबर पख्तूनवा का इलाका। और जहाँ से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, उसके आसपास कहीं से उनके हाथ लग जाता है एक परमाणु बम। अब दोस्तों, ये इलाका तो तालिबानियों के हाथ में चला गया है, और अचानक से गजवाए हिंद मोहम्मद साहब का सपना था इस्लाम में। तो गजवाए हिंद करने के लिए 90% चांस है कि वो उस परमाणु बम का उपयोग इंडिया पे कर देंगे। मतलब मार दिया, मार दिया, पूरा दुनिया भक। अरे भाई, पूरी दुनिया देख ही रही है ना अब आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। कुछ कर तो रही नहीं है, वैसे ही उस समय भी कुछ नहीं हो रहा होगा। एक परमाणु बम हरियाणा या दिल्ली के आसपास कहीं गिर जाता है, लाखों लोग करोड़ों लोग मारे जाते हैं। इंडिया रिटेलिएट करने के लिए कहता है तो पूरी दुनिया चढ़ जाती है। और भारत के भी कुछ लोग किए। भाई, जब वो आतंकवादियों के हाथ में है तो आतंकवादियों से लड़ो। अब पाकिस्तानी आदमी आगे आती कहती कि हम भारतीय सेना की मदद करेंगे और हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। इससे डंडा भी नहीं टूटेगा और सांप भी मर जाएगा। जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबानी, वो पाकिस्तानियों के लिए बैड तालिबानी है। तो उनको हटाने के नाम पे भारत के साथ समझौता करेंगे या भारत की आर्मी को लेके चढ़ेंगे, और उस समय भारत के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा, वो उनको लेना पड़ेगा। और इस तरीके से भारत पे एक ज़ोरदार परमाणु हमला होगा, और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा होगा। एज यूजुअल हिंदू पाकिस्तान की जयकार लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो मतलब कौम है, जो हिंदू धर्म है, वो बहुत ही हृदय से साफ भोले दिल के लोग हैं। वो कल को अफ़गान के लोगों को भी जय अफ़गान जय अफ़गान 3 बिलियन रुपया दे दिया, ऐड दिया, गिफ्ट किया 27,000 करोड़ रुपए, रोड बना दिए, डैम बना दिया, जैसे इंडिया में सब तैयार हो गया हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हैं, बुलेट ट्रेन जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। दूसरे देशों में 100-100 साल 200-200 साल से मेट्रो चल रही है, इंडिया में अब जाके मेट्रो
बिग सिटीज़ में इन्होंने स्टार्ट किया है। इतना पीछे होने के बाद भी आज इनके पास इतना पैसा हो गया है कि चलिए ठीक है, अपना गवर्नमेंट मैं उतना नहीं जानता, हो सकता है सेंट्रल एशिया में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सब किया हो कि शुरू में कुछ पैसे दान करेंगे, और कौन जानता था कि तालिबान आ जाएंगे और ये हो गया। उसका लाभ भी मिल रहा था WUNN में और सब चीज़ों में। तो फिर होता क्या है कि एक ग्रेट गेम होता है जिसमें जो पाकिस्तान की आर्मी परमाणु बम लॉन्च कर देती है, नाम आ जाता है TTP तालिबानियों का, फिर तालिबानियों से इंडिया लड़ती है, विजय भी इंडिया की होती है, इंडिया जीत जाता है। लेकिन जो नुकसान है 50 साल पीछे हम लोग हो जाएंगे। दूसरा सिनारियो ये है कि बिना अमेरिका के सहयोग से अफ़गानिस्तान पे इतना आसानी से कब्जा होना नामुमकिन था। तो हो सकता है कि चाइना इस समय अमेरिका के आंखों में गड़ रहा है। हो सकता है ये स्ट्रेटजी चाइना के लिए अमेरिका ने बनाई हो, मैं अभी कह नहीं सकता। एक हाइपोथेसिस उस पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या चाइना पे ये परमाणु बम छोड़ा जाएगा या इंडिया पे। मोस्ट प्रोबेबली अगर इस्लाम को लेके चलें तो 99% मैं श्योर हूँ कि मोहम्मद साहब का सपना पूरा किया जाएगा, इंडिया पे परमाणु बम गिराया जाएगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान पे परमाणु बम गिराया जाएगा, जो मेरी कैलकुलेशन है। वो आने वाले 2 साल 2.5 साल जितना भी हो। तो और बाकी हमारे जो हिंदुओं ने सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे किया था? नरेंद्र कौन, गांधी जी पे। गांधी जी की बात के दीवाने थे हिंदू। गांधी जी ने कहा था मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा, उनके जीते जी पाकिस्तान बनवा दिया। तो जो पैदा करता है वही बाप होता है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता उसको बनना था, वो तो बना नहीं, उल्टा हमें लाद दिया, हम हमारे राष्ट्रपिता बन गए। मैं नहीं मानता, बहुत लोग नहीं मानते। उसका कारण है, एक राष्ट्र लोगों से बनता है, और उसका अगर पिता आप बोलते हैं तो आप अपनी माँ को गाली दे रहे होते हैं। मेरी एक ही माँ, मेरी एक ही बाप हो सकते हैं, मेरी माँ के 2 बाप नहीं हो सकते। मेरा कोई राष्ट्रपिता नहीं है, ना है ना होगा, चाहे मैं किसी भी देश में रहूं। किसी भी धरती का, किसी भी देश का एक अच्छा पुत्र हो सकता है, राष्ट्र गौरव पुरुष हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। तो बात दूसरी तरफ चली गई। मैंने एक हाइपोथेसिस दिया कि इस ग्रेट गेम ऑफ अफगान वार में क्या हो सकता है। ये इस पे और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें और भी हाइपोथेसिस दे के ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें असल में रशिया पीछे है, अमेरिका पीछे है, या कौन पीछे है। क्योंकि रशिया भी इस समय इंडिया को अपने दुश्मन से कम नहीं ले रहा है, क्योंकि हम लोग तरक्की कर रहे हैं और हमारी तरक्की से जलने वाले लोग बहुत हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।